नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों, मैं अमरजीत आपका स्वागत करता हूं इस क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर हम कर देंगे क्लास 10th की जो निर्देशांक ज्यामिति है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसको एक बार में खलास। ओके, एक बार में पूरा रिवीजन। तो जिन लोगों के बोर्ड एग्जाम नजदीक है, जो लोग तुरंत ही इसका एक बार में एक ही वीडियो के अंदर सारे कंसेप्ट पढ़ना चाहते हैं, सारे कंसेप्ट समझना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत काम का आएगा। थोड़ा सा बड़ा जरूर है, लेकिन बड़ा होने का रीजन भी है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, हमारा टेलीग्राम चैनल है क्लास 9 10th के बच्चों के लिए, उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो जो भी हम पढ़ाते हैं उसके आपको नोट्स और बाकी वीडियो तमाम चीजें इस चैनल पर टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। जो पुराने हमने नोट्स डाले हैं वो भी यहाँ पर मिलेंगे, जो नए डाले हैं वो भी यहाँ पर मिलेंगे, सब मिलता रहेगा। ठीक है, और कोई भी जो काम की इंफॉर्मेशन है आपके, वो छूटेगी नहीं। तो चलो आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं अपना ये चैप्टर, पढ़ते हैं निर्देशांक ज्यामिति, जिसके अंदर आपका पहला कंसेप्ट है दूरी सूत्र। पहला कंसेप्ट क्या है? दूरी सूत्र। अब दूरी सूत्र क्या है भाई? तो देखो, हम पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखो, कोऑर्डिनेट प्लेन पर अगर आपको कोई से भी दो पॉइंट दे रखे हैं, जैसे मान लेते हैं एक पॉइंट है x1 y1 और एक पॉइंट है x2 y2, आप पता करना चाहते हो कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या है। ओके, ये एक दूसरे से कितना दूर है? तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, डी डिस्टेंस आपकी होती है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला याद रखना, इससे आप दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकाल सकते हो। एक एग्जांपल देखो, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट है 2,3 और एक पॉइंट है 5,-1 और हमें इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो इन दोनों के बीच की दूरी कैसे निकलेगी? इन दोनों के बीच की दूरी ऐसे निकलेगी। अच्छा, ये जो पॉइंट है आपके अलग हैं, ये कोऑर्डिनेट प्लेन पे नहीं है, मैं इसको अलग बना देता हूं। 2,3 और 5,-, इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लो ये आपका x1 है, ये मान लिया y1 है, ये मान लिया x2 है, ये मान लिया y2 है। तो दूरी का सूत्र d इक्वल टू अंडर रूट x1 जो कि है 2 माइनस x2 है आपका 5, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 ये है आपका 3 माइनस y2, देखो y2 है आपका -1, तो -1 है तो यहाँ पे -1 जरूर लिखना और इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे गलती मत करना, अगर यहाँ पे प्लस माइनस की गड़बड़ कर दी तो आपका उत्तर गलत आएगा। ठीक है, तो ये कितना बना आपका? 3 में से 5, 2 में से 5 गया -3 का होल स्क्वायर और 3 -1, तो ये प्लस का 1 हो गया, तो 3 + 1 का होल स्क्वायर -3 का स्क्वायर, ये होता है प्लस का 9 और 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16 और 16 और 9 ये हो गए आपके 25 और 25 का अंडर रूट हो गया 5। तो आपकी दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई? 5 यूनिट। तो जो भी आपकी यूनिट है जो आपने कोऑर्डिनेट प्लेन पर ली होगी, मीटर सेंटीमीटर, उतनी आ जाएगी। अब देखो, जो एग्जाम के अंदर सवाल है वो सीधे सीधे ऐसे नहीं आएंगे कि ये कह देगा कि भाई दो पॉइंट है उनके बीच की दूरी निकालो। उल्ट क्या कहेगा, घुमा फिरा कर ऐसे सवाल देगा जिसके अंदर आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, सीधे मुंह से नहीं बताएगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालो। ओके, तो चलो ये सवाल देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, और इस तरह के सवालों के आने के चांस काफी ज्यादा है। तो आपका देखो पहला सवाल, इसमें कहा है ABCD एक आयत है जिसके 3 शीर्ष ये BCD है, 4,0, 4,3 और 0,3।
इसके एक विकर्ण की लंबाई की गणना करें। ये सवाल 2014 में आपका आया हुआ है। तो आयत बना लेते हैं पहले। आयत ए बी सी डी। ए नहीं पता, बी है 4,0, सी है 4,3, डी है 0,3। ओके, और कहा इसके एक विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। तो देखो आयत में दो विकर्ण होते हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है। ठीक है, एक विकर्ण ये वाला, एक विकर्ण ये वाला है, और दोनों की लंबाई बराबर होती है। तो हम इस वाले की लंबाई निकाल सकते हैं बीडी की, है ना। और एसी की जो भी लंबाई है वो बीडी की लंबाई के बराबर है। अच्छा, बीडी की लंबाई कैसे निकालें? तो वही दूरी का सूत्र हमारा जो अभी अभी पढ़ा है। तो एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं x1 y1 और ये मान लिया x2 y2। ओके, इसमें आपकी मर्जी है, जिसको चाहे x1 y1 मानो, जिसको चाहे x2 y2 मानो, दोनों से उत्तर आपका आएगा सेम आएगा। तो ये आपका आया अंडर रूट x1 है 4 माइनस x2 है 0, y1 ये है 0, y2 ये है 3। तो ये हो गया 4 का स्क्वायर और ये माइनस के 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर आपका 16 और इसका प्लस का 9, 16 और 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5। तो संयोग से ये दूरी भी आपकी 5 ही आई है। तो हो गया आसानी से ये सवाल। एक और सवाल देखते हैं इसी पर आधारित। इसमें कहा है x और y के बीच ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु P जो x, y है, बिंदुओं A 2,5 और B -3,7 से सम दूरस्थ हो। ठीक है, आपके कोई दो बिंदु हैं A और B। A क्या दे रखा है 2,5, B क्या दे रखा है -3,7 और P आपका है x, y। ठीक है, लेकिन P आपका इस तरीके से है कि वो A और B से समान दूरी पर है, यानी जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये है। और x और y में संबंध बताना है। तो संबंध कैसे बताएंगे? जो इसने शर्त दी है उसी शर्त का इस्तेमाल करो और उससे आपका आसानी से संबंध आ जाएगा। तो यानी कि PA इक्वल टू PB दिया है ना इसने, बस इसका इस्तेमाल कर लो। PA क्या है? इन दोनों के बीच की दूरी, यानी कि अंडर रूट। अब इसमें देखो x1 y1 x2 y2 किसी को भी मान लो। ये मान लिया x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। और PB है आपका ये दूरी, इसमें ये आपका x1 y1, ये x2 y2। तो x1 माइनस x2 जो कि माइनस का 3 है और y1 माइनस y2 जो कि y माइनस 7 है। ओके, अब ये रूट हटाना है तो दोनों ओर का होल स्क्वायर कर दो। तो दोनों ओर का होल स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट हट जाएगा। और ये जो होल स्क्वायर आपको दे रखे हैं इनको ओपन कर दो। अरे कहाँ चला गया भैया, तेरा भी क्रैश हो गया भैया, बालकों का ही क्रैश कोर्स हो जाने दे, तू ज्यादा परेशान ना हो। तो इसका होल स्क्वायर किया तो ये आया आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x, और इसका होल स्क्वायर किया तो वाई स्क्वायर माइनस का 10y प्लस के 25। इसका होल स्क्वायर देखो x प्लस 3 बन जाएगा। x प्लस 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस के 14y और प्लस के 49। ये आ गया। देखो एक्स स्क्वायर यहाँ भी है कट गए, वाई स्क्वायर यहाँ भी है कट गए। अब एक काम करते हैं, सारी चीजों को यहाँ पर उठा लाते हैं। तो यहाँ पर उठाकर लेकर आएंगे तो देखो माइनस का 4x है और माइनस का 6x है, ये मिलकर माइनस के 10x हो गए। माइनस का 10y है
और ये 14y यहाँ पर आएगा तो प्लस का 14y हो जाएगा, तो माइनस का 10y प्लस का 14y, है ना, या है। अच्छा 25 और 4 ये तो है 29, और ये पीछे जा चुका है, ये भी जा चुका है, 9 और 49 बच्चे, ये है 58। ये आपका बना माइनस के 10x और माइनस के 14, सॉरी प्लस के 14 माइनस के 10, तो प्लस के 4y। 29 को वहां ले जाओ तो 58 में से 29 गए तो 29 ही बच गए। तो ये आपका आंसर आ गया, आगे इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो। अब इसको और अगर अच्छा दिखाना है तो पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो चाहो तो, क्योंकि आमतौर पे यहाँ पे माइनस साइन बुरा लगता है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10x माइनस के 4y इक्वल टू माइनस के 29, है ना, और माइनस के 29 को अगर मैं यहाँ पर उठा लाऊं तो प्लस के 29 हो गया। ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है, तो एग्जाम में यहां भी छोड़ दोगे तो भी उत्तर सही है आपका, यहां पर ले आओगे तो भी उत्तर सही है, और अगर 29 को वहीं पर रहने दोगे माइनस के 29 लिखोगे तो भी उत्तर सही है। लेकिन अच्छा ये रहता है कि सारे आप एक तरफ लिखो और जो x वाला जो कोफिशिएंट है उसको पॉजिटिव बनाओ, है ना, इसको हमेशा पॉजिटिव बनाओ। पॉजिटिव है तो अच्छी बात है, नहीं है तो माइनस से मल्टीप्लाई करो। चलो एक और सवाल देखते हैं। इस सवाल के अंदर कहा है यदि a 4,3 b है -1, y c है 3,4, a पर समकोण त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं। इसको ध्यान से सुनो, ये तीन आपके पॉइंट हैं और a पर समकोण त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC बनाते हैं, ये आपका समकोण त्रिभुज ABC है और समकोण कहां पर है, वो A पर है, तो A B C, और A आपका दे रखा है 4,3, B आपका दे रखा है -1, y, और C आपका दे रखा है 3,4। ठीक है, कह रहा y बताओ। अब y कैसे बताया जाए, तो देखो इसमें आप एक काम कर सकते हो, ये आपका समकोण त्रिभुज है ना, तो समकोण त्रिभुज के अंदर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, वो ये कहती है कि AB स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर। ये है पाइथागोरस थ्योरम आपकी। AB है इन दोनों के बीच की दूरी, है ना, और इन दोनों के बीच की दूरी का, सॉरी इन दोनों के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या है, x1 माइनस x2, है ना, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो 3 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, ये है AB, और AB का करना है स्क्वायर, तो AB का कर दिया स्क्वायर प्लस AC है आपका अंडर रूट x1 माइनस x2 यानी 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और इसका फुल स्क्वायर AC का स्क्वायर। इसी तरह BC का करेंगे, तो BC आपकी कितनी है, x1 माइनस x2, तो 3 माइनस -1 और y1 माइनस y2, तो 4 माइनस 1, इसका होल स्क्वायर, ये अंडर रूट, और इस पूरे का फिर से होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे अंडर रूट है और अंडर रूट का स्क्वायर है, तो ये दोनों आपस में हट जाएंगे, अंडर रूट और होल स्क्वायर आपस में हट जाएंगे, और बचेगा क्या, ये आपका बचा 4 माइनस -1 यानी कि 4 प्लस 1 यानी कि 5, और 5 का स्क्वायर करोगे तो ये 25। ये आपका 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको ओपन कर देंगे, तो 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y, है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का ab, प्लस यहां पर भी रूट और स्क्वायर आपस में हट गए, 4 में से 3 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, प्लस 3 में से 4 गया -1, -1 का स्क्वायर प्लस का 1,
3 माइनस माइनस 1 तो 3 प्लस 1 यानी कि 4, 4 का स्क्वायर 16 और 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये हो गया 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 8y, ये आपको मिल गया। अच्छा देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, दोनों जगह है ना। और देखो माइनस का 8y है यहाँ पे, तो इसको यहाँ पर लेकर आ जाओगे तो ये प्लस का 8y हो गया, माइनस का 6y ये बैठा, और कांस्टेंट आपका क्या क्या है 25, 9, 1, 1। 25 और 9 आपके हुए 34, 35, 36, ओके। और 16 और 16 हो गए आपके 32, ठीक है जी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 8y में से 6y गया तो आपको मिला 2y, और 36 को वहां ले आओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 32 माइनस 36 जो कि हो गया माइनस के 4, तो 2y हुआ माइनस के 4, तो y हो जाएगा माइनस के 4/2 यानी कि माइनस के 2, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई माइनस के 2, ये हो गया, ये पूछा था बस, क्लियर। एक और सवाल देखते हैं, इसमें कहा है यदि a ये 5,2, b 2,-2 और c माइनस के 2,t एंगल b जो कि 90 डिग्री वाले समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो t का मान ज्ञात करो। बिल्कुल ठीक पीछे वाले सवाल की तरह ही ये सवाल हो जाएगा। उसमें a पर समकोण था, इसमें b पर समकोण है तो b पे समकोण बना देंगे। उसमें y पूछा था, इसके अंदर t पूछा है, तो जैसे पिछला सवाल किया है ठीक उसी तरीके से आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हो। चलो जी आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, बिंदु a b और c एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं जो b पर समकोण है, ये भी ठीक उसी की तरह, ठीक है। उसमें पीछे y और t पूछे थे, यहाँ पे p पूछा है, नाम बदल दिया है। तो देखो इंपॉर्टेंट सवाल है, देखो बोर्ड के अंदर क्या है, कुछ खास तरह के ही सवाल आते हैं, उन्हीं को बार बार रिपीट कर दिया जाता है, कठिन नए तरह के सवाल आमतौर पे नहीं बनाए जाते, ठीक है। कभी ये वाला कंसेप्ट पूछ लेंगे, कभी वो वाला कंसेप्ट पूछ लेंगे, ऐसे करके बोर्ड वाले अपना काम चलाते रहते हैं। तो प्रीवियस ईयर के जो सवाल आए हैं उनको एक बार ठीक से पढ़ लो, उनके सवाल लगा लो, वही सफिशिएंट है। चलो एक सवाल और देखो, इसमें कहा है x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदुओं p x,4 और q 9,10 के बीच की दूरी 10 इकाई है ना। p और q के बीच की दूरी कितनी है, 10 इकाई है, और बताना क्या है, x बताना है। तो p है आपका x,4 और q है आपका 9,10 और इनके बीच की दूरी है 10। तो इन दोनों के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा दो बस। तो बीच की दूरी PQ कितनी आएगी, x1 माइनस x2, तो x माइनस 9 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और ये PQ दे रखा है 10, तो ये x माइनस 9 का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे तो ये x स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 81 और माइनस का 18x, है ना। और 4 में से 10 गया माइनस के 6, माइनस के 6 का होल स्क्वायर किया तो प्लस के 36, ये आ गया। अब क्या करो, दोनों ओर का होल स्क्वायर कर दो रूट हटाने के लिए, तो होल स्क्वायर किया तो ये 100 आया, और ये एक्स स्क्वायर माइनस के 18 अरे कहाँ चला गया, 18x और 81 और 36 ये मिलकर कितने हो गए, 6 और 1 7 और 8 और 3 11, है ना, 117, इतने ही हुए, यस इतने ही हुए। प्लस 100 को दूसरी तरफ ले जाओ, दूसरी तरफ आपको मिला एक्स स्क्वायर माइनस के 18x और प्लस के 117 माइनस के 100 और इस तरफ बच गया 0, तो ये आपका बनकर आया एक्स स्क्वायर माइनस के 18x, 117 में से 100 गए तो प्लस के 17, ये बन गया। अब आपको क्या करना है, आपको ये जो इक्वेशन दे रखी है इसको सॉल्व करना है।
है ना। अब सॉल्व करने के लिए हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको गुणा करें तो 1 और 17 आ जाए, गुणा करें तो 17 आ जाए और जोड़ने पर 18 आ जाए। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं जोड़ने पर 18 देंगे और गुणा करने पर 17 देंगे? तो वो आपके नंबर हैं 1 और 17, है ना। तो इसको ब्रेक कर लेंगे इस 18 को, इसको हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 17 एक्स प्लस 17 इक्वल टू 0। तो ये आपका बना एक्स स्क्वायर, एक्स को मल्टीप्लाई करा माइनस का एक्स और माइनस के 17 एक्स प्लस के 17 इक्वल टू 0। देखो इन दोनों में से तो x कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बच गया x और यहाँ पे बच गया माइनस के 1, और इन दोनों में से माइनस के 17 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बच गया x और यहाँ पे बच गया माइनस के 1 इक्वल टू 0। x माइनस 1 दोनों में से कॉमन ले लो, यहाँ पे बच गया x और यहाँ पे बच गया माइनस के 17 इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो यानी कि या तो ये 0 या फिर ये 0। x माइनस 1 0 है या फिर x माइनस 17 0 है। अगर x माइनस 1 आपका 0 है तो x इक्वल टू 1 या x इक्वल टू 17, ये आंसर आ गया। ठीक है, हो गया आसान सा सवाल, ज्यादा टफ नहीं है। चलो अगला देखते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला हमारा जो कंसेप्ट है जिसका नाम है विभाजन सूत्र। ठीक है, विभाजन सूत्र क्या होता है? विभाजन सूत्र जानते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ये दो पॉइंट हैं a, b, ठीक है, और a, b और ये आपका x1 y1 है, एक ये x1 y1 और ये x2 y2। ओके, आपको बीच में एक पॉइंट P इस तरीके से पता करना है जो कोऑर्डिनेट x, y है, सच दैट AP और BP, है ना, AP और BP इन दोनों की जो दूरियां हैं इनका रेशो, इनका अनुपात जो है वो m1 अनुपात m2 आना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि मैं चाहता हूं कि AP और BP का अनुपात क्या हो, 2:3 हो। उदाहरण के लिए मान लेते हैं 2:3, यानी कि ये दूरी और ये दूरी इनका अनुपात 2:3 होना चाहिए। यानी कि ये दूरी आपकी, हो सकता है ये दूरी आपकी 2 हो और ये वाली दूरी 3 हो, या हो सकता है कि ये वाली दूरी 4 हो, ये वाली 6 हो, तब भी 2:3 बनेगा, या ये वाली आपकी 6 हो, ये वाली 9 हो। ठीक है, एक्चुअली में ये दूरियां कितनी है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इन दूरियों के अनुपात से मतलब है। ठीक है, तो m1/m2 क्या है? इन दूरियों का अनुपात, दूरियां नहीं है। अगेन मैं आपको क्लियर कर दूं, तो कैसे किया जाए, ये पॉइंट P कैसे निकाला जाए? तो इसका देखो फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये है कि इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो ऐसे निकालो, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और जो y है वो ऐसे निकालो, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। सेम उसी की तरह फॉर्मूला, बस x1 y1 x1 x2 की जगह y1 y2 आ गए हैं। ये फॉर्मूला याद रखना, इससे आपको ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आसानी से मिल जाएंगे। अब जो एग्जाम में सवाल आएंगे वो कैसे आएंगे? किसी सवाल के अंदर कहेगा कि भाई रेशो दे रखा है, पॉइंट दे रखे हैं, P बताओ। किसी के अंदर उल्टा करेगा, P दे रखा होगा और यहां से कुछ गायब कर देगा, या तो अनुपात गायब कर देगा या कोई पॉइंट में से कुछ गायब कर देगा, ऐसे ही सवाल आएंगे, फॉर्मूला यही लगेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सवाल कैसे करना है। तो चलो एक सवाल देखते हैं। इसमें कहा बिंदुओं A जो कि 2,-5 और B 5,2 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाला बिंदु P किस चतुर्थांश में स्थित है? सीधा सवाल पूछा है। क्या है आपके पॉइंट? एक है 2,-5
और दूसरा है 5,2 और इस तरीके से पॉइंट P बताना है, ये A है ये B है, सच दैट ये अनुपात 2:3 का है, यानी M1 आपका 2 है, M2 आपका 3 है। ठीक है, मान लेते हैं ये पॉइंट P आपका x, y है। तो हमें पता है x कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है, वो ऐसे निकलता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 क्या है, m1 है 2, x2 देखो ये आपका x1 y1 मान लिया और ये x2 y2 मान लिया। इसमें एक बात और ध्यान देना, जो आपका m1 होगा वो x1 y1 के पास वाला होगा और m2 जो होगा वो x2 y2 के पास वाला होगा। ऐसे करना है, गलती से ये मत कर देना कि ये x1 y1 और m1 यहाँ पे मान लिया, ना ना ना, फिर तो गलत हो जाएगा, गलत उत्तर आएगा फिर। तो m1 x2 कहाँ भाई, x2 ये रहा 5 प्लस m2 x1 है 2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये आएगा 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 3 और 2 5, तो 16/5 ये आपका x आ गया। और y निकालना है तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 क्या है 2, लिख लेते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 क्या है, m1 है 2, y2 है आपका ये भी 2 है, m2 आपका 3 है और y1 ये आपका -5 है, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 जो कि 2 प्लस 3 है। तो ये आपका कितना बना 4 और ये -15 डिवाइड बाय 5, 4 में से 15 आ गया -11/5, ये उत्तर आ गया। तो आपका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों आ गए। तो पॉइंट P आपका क्या बना, तो पॉइंट P आपका ये है, चाहो तो लिख दो 16/5 और -11/5, ये आंसर आ गया। अगला देखो एक और सवाल, इसमें कहा है विहंगपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु P 1,2, 3/2 है, बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। उल्टा सवाल दे दिया, कहा है कि ये आपका जो P है इनको किसी अनुपात में विभाजित कर रहा है ना, A और B को। A आपका ये है जो कि 3/4, 5/12 है और B आपका ये है जो कि 2, -5 है और P आपका बीच में कोई पॉइंट है जो कि 1/2, 3/2 है और पूछा ये अनुपात बताओ, यानी AP अपॉन BP क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो बस इस सवाल को करने के लिए एक काम करते हैं, इन पॉइंट को हम मान लेते हैं, ये मान लिया x1 y1 और ये मान लिया x2 y2 और यहाँ पे जो आपके रेशो है वो उनको m1 m2 मान सकते हो, उससे उत्तर आ जाएगा। लेकिन अच्छा ये रहता है कि m1 m2 ना मानकर k:1 मान लो, ठीक है ना, k अनुपात 1। इससे क्या होगा कि आपके जो m1 m2 मानते तो 2 वेरिएबल आ जाते, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है ना। तो m1 की जो वैल्यू है वो k है, तुम काहे परेशान कर रहे हो भाई, ये m1 की वैल्यू k है और m2 की वैल्यू 1 है। पता नहीं क्या ये बोर्ड को भी जो है, भैया तेरे को एग्जाम ना देंगे, बालकों को एग्जाम देंगे, बालकों को एग्जाम दे लेंगे, सीख लेंगे, क्यों क्यों जो है वो अपनी हरकतें सही नहीं कर रहा। तो चलो करते हैं। तो देखो फॉर्मूला क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला ये था ना, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2।
एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट 1/2 दे रखा है। m1 हम ये के है, x2 आपका 2 है तो ये आ गया, प्लस m2 आपका 1 है, और x1 आपका 3/4 है, अपॉन m1 प्लस m2, तो वो जाएगा k प्लस 1। ठीक है जी, ये आ गया। अब क्या करना है, आप इसको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा और 2 उधर चला जाएगा, तो k प्लस 1 कहा गया भाई, ये आ गया। तो k प्लस 1 इक्वल टू 2, और यहाँ क्या है 2k प्लस 3/4, ये आ गया। तो k प्लस 1 इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 और 2 4k, प्लस 2 को 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3/4, ये आपका 2 बार में कट गया, है ना। तो k, अच्छा सबको इस k को धर ले आओ और 3/2 को धर ले आओ, तो ये आपका 1 माइनस 3/2 आ गया, और ये 4k माइनस k आ गया। 1 में से 3/2 गया तो एलसीएम लेंगे तो 2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई, 2 माइनस 3 इक्वल टू 4k में से k गया तो 3k, 2 में से 3 गया माइनस के 1/2 इक्वल टू 3k। तो आपका देखो k कितना आया, आपका k आ गया, ये आपका माइनस के 1/6, ठीक है ना। और रेशो हमने क्या माना था, रेशो हमने माना था k:1 माना था ना, ये माना था, तो ये माइनस के 1/6:1 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस का 1:6, या। अच्छा, यहाँ पर आपको एक बात थोड़ी परेशान कर रही होगी, माइनस कहां से आ गया, इस माइनस का मतलब क्या है। देखो, इस माइनस का मतलब ये है कि ये जो आपका पॉइंट है, ये दरअसल इन दोनों पॉइंट के बीच में नहीं है ना, ये इन दोनों पॉइंट के बीच में नहीं है, बल्कि ये या तो यहाँ पे कहीं हो सकता है, दूसरी तरफ कहीं हो सकता है, उसको बोलते हैं बाह्य विभाजन। ठीक है, तो ये बाह्य विभाजन का ही फॉर्मूला है, और आप इसमें अगर माइनस हटा भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस माइनस क्या बता रहा है कि पॉइंट इनके बीचों बीच नहीं है, बल्कि इसी लाइन पर ही कहीं आगे जाकर है ना। और असल में कहां पर है, असल में वो इस तरफ है, और सिचुएशन ये है कि एपी और बीपी है ना, यही है ना, एपी और बीपी रेशो निकाला था, यह अनुपात आपका 1:6 है। चलो अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल इसमें कहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a 5,-6 और b -1,4 को मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष पे विभाजित करता है, ठीक है ना, और विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। आपके ये पॉइंट हैं, एक है 5,6 और b है -1, ओके। ये आपका ये रेखाखंड है और y अक्ष कहीं से जा रहा है, मान लेते हैं ये आपका y अक्ष है। ये मैं जानबूझ के टेढ़ा बनाया है, मैं जानबूझ के सीधा इसलिए नहीं बनाया क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो 90 डिग्री पर ही काटे, कहीं भी काट सकता है, मैं क्या पता, है ना। पूछा है रेखाखंड को y अक्ष विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करो। तो एक तो हमें ये पता करना है, माना कि ये पॉइंट P है तो ये अनुपात बताना है AP और BP का, और पॉइंट P भी बताना है, दोनों बातें बतानी है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, देखो पॉइंट P आपका कुछ भी, पॉइंट P आपका कुछ भी क्यों ना हो, ये पक्का है क्योंकि ये y एक्सिस पर है, इसका x कोऑर्डिनेट तो पक्का 0 आएगा, और y कोऑर्डिनेट पता नहीं तो मान लेते हैं वो y है ना। इस जानकारी का हमें देखो क्या फायदा हो रहा है, इस जानकारी का फायदा ये हो रहा है कि दो वेरिएबल नहीं मानने पड़ रहे, सिर्फ एक ही वेरिएबल से काम बन जा रहा है ना।
तो बस इस फॉर्मूला लगा देते हैं। ये आपका x है, ये आपका x1 y1 और ये x2 y2 और ये x, y। तो फॉर्मूला क्या था इसका, ये था ना m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x क्या है, वो 0 है। m1 क्या है, या इसको ना ये m1 x y1 है, तो ये आपका k:1 मान लेते हैं इसको, है ना, पहले की तरह। m1 है हमारा k, x2 है हमारा -k1, तो माइनस का k, प्लस m2 है हमारा 1 और x1 है हमारा 5 अपॉन m1 प्लस m2 यानी k+1। ठीक है जी, इस k+1 को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका बच्चा, और इधर ये 0 हो गया खत्म, माइनस का k इधर आए तो k आ गया 6, तो k की वैल्यू 6 आ गई, तो यानी कि इनका अनुपात 6:1 का है। ठीक है। अच्छा, अब हमें अगर पॉइंट P बताना है तो हमें y निकालना पड़ेगा, और y का फॉर्मूला क्या है, वो ये है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 है k जो कि है 6, अभी निकाला है। y2 है -4, m2 है आपका 1, y1 है -6 अपॉन m1 प्लस m2। m1 है आपका 6, m2 है आपका 1, तो 6 चौक 24, तो माइनस के 24 और ये माइनस का 6 और ये अपॉन में 7, 24 और 6 30, माइनस के 30/7, ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है, सॉल्व हो गया पूरा सवाल। एक और सवाल देखते हैं। इसके अंदर कहा है वे अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें रेखा ये वाली बिंदुओं ये और ये को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करती है। ये सवाल भी आपका प्रीवियस ईयर का आया हुआ है। देखो, आपके दो पॉइंट हैं, एक है 1,3 1,3 और दूसरा है 2,7। ओके, और ये एक लाइन है, हो सकता है ऐसे जा रही हो, जिसकी इक्वेशन क्या है 3x + y - 9 = 0। ओके जी, और पूछा है कि इसका और इस दूरी का अनुपात क्या है। तो मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट A है, ये B है और ये पॉइंट हमारा C है, जिसके कोऑर्डिनेट x, y है, और हमें x, y निकालना है। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं ये अनुपात k:1 का है, k:1 का है। m1 हमारा k है, m2 हमारा 1 है। ओके, तो देखो x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या है, x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है m1 x2, ये आपके x1 y1 है, ये x2 y2 है ना, m1 x2 यानी कि 2k प्लस m2 x1, तो 1 × 1 तो 1 ही रहा, अपॉन m1 प्लस m2 तो यानी k+1। और y कोऑर्डिनेट इसका क्या आना चाहिए, y कोऑर्डिनेट आएगा आपका m1 y2, तो m1 y2 यानी 7k प्लस m2 y1 यानी कि 1 × 3 यानी कि 3 अपॉन m1 प्लस m2, ये आया, है ना। और ये जो अब हमें k नहीं पता, k निकालना है, रेशो निकालने के लिए k निकालना पड़ेगा, और साथ में पॉइंट P भी निकल आएगा अगर रेशो निकल आया तो कैसे निकाला जाए पॉइंट P को, या कैसे निकाला जाए वैल्यू k की। तो एक बात ये ध्यान दो, ये पॉइंट P कहां पर दे रखा है, ये इस लाइन पर दे रखा है ना, बिंदु P जो कि कोऑर्डिनेट क्या है इसके 2k + 1
अपॉन k प्लस 1 कॉमा 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 रेखा 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0 पर उपस्थित है ना, इस पर स्थित है। इसका मतलब कि ये वाला जो बिंदु है वो इस रेखा को सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करा दो। तो 3x x की जगह क्या है, ये पूरी चीज 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 प्लस y है आपका ये 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू, सॉरी माइनस का 9 है, उसको धर ले तो प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, पूरी इक्वेशन को k प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब k प्लस 1 से पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से k प्लस 1 हट जाएगा, यहाँ से भी हट जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और इधर आपका ये 3 है, ये इधर मल्टीप्लाई में अंदर हो जाएगा। तो 3 को मल्टीप्लाई किया तो 6k और 3 को 1 से किया 3 प्लस 7k प्लस 3 इक्वल टू 9k। देखो k प्लस 1 की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9k प्लस 9 ये आ गया। 6 और 7 13k और ये 9k इधर आया तो माइनस का 9k इक्वल टू ये आपका प्लस का 9, 3 और 3 6 उधर गया तो माइनस का 6। तो 13 में से 9 गए 4k और 9 में से 6 गया 3, तो k आ गया आपका 3/4। तो यानी आपका ये अनुपात आ गया 3:4 है ना। तो k कितना आया आपका 3:4, बस यही पूछा है ना। देखो हमने अनुपात क्या माना था, ये माना था ना k:1, तो k आ गया 3/4:1। ऐसे लिख दोगे ये भी ठीक है, लेकिन अच्छा ये लगता है कि यहाँ पे फ्रैक्शन ना हो बल्कि अनुपात हो, है ना, मतलब पूरे नंबर हो। तो इस फ्रैक्शन को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 3:4 हो गया। अनुपात को आप किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 4 के आप 8 से करते तब भी बात वही रहती। चलो अगला देखते हैं सवाल, अगला देखते हैं कंसेप्ट जिसका नाम है मध्य बिंदु सूत्र। ठीक है, अभी हमने आपको क्या पढ़ाया था, सेक्शन फॉर्मूला बताया था, उसका एक बहुत प्यारा एप्लीकेशन है जिसका नाम है मध्य बिंदु सूत्र। क्या है ये एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन आपका ये है, मान लेते हैं हमारे पास पॉइंट ए कॉमा बी है और हमें ये पता करना है कि भाई इन दोनों के बीचों बीच का पॉइंट कौन सा है ना, बीचों बीच का पॉइंट कौन सा है। ये मान लिया x1 y1 है और ये x2 y2 है। अब बीचों बीच का पॉइंट अगर आपको निकालना है तो देखो इन दोनों का अनुपात क्या होगा, एपी और बीपी का, ये दोनों बराबर हैं, है ना। तो ये दोनों बराबर हैं यानी कि ये अनुपात 1:1 हो गया। क्यों हो गया देखो जरा, m1 और m2 दोनों की वैल्यू सेम हो गई ना इस बार। अगर ये लंबाइयां बराबर हैं तो m1 m2 दोनों की वैल्यू सेम है। m1 अपॉन m2 जो आपका अनुपात है ये कट गए आपस में बराबर होने की वजह से, 1:1 आया। तो आप इसको m1 m2 ना लिख के 1:1 भी लिख सकते हो, चाहो तो 2:2 भी लिख सकते हो, चाहो 3:3 भी लिख सकते हो, चाहो 10:10 भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम अनुपात में हमेशा जो सबसे छोटा होता है पॉसिबल वो लिखते हैं, है ना, इंटीजर्स में सबसे छोटा पॉसिबल अनुपात लिखते हैं। तो ये 1:1 है। अगर हमें पॉइंट P पता करना है क्योंकि x, y है, तो x कैसे निकलेगा, तो देखो x का फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2, सॉरी ये था ना सेक्शन फॉर्मूले से, अगर ये आपका m1 है और ये आपका m2 है तो m1 x2 प्लस m2 x1
अपॉन m1 प्लस m2। m1 भी 1 है और m2 भी 1 है, तो सिंपल x2 और x1 बचे, या यूं कहें x1 और x2 बचे, अपॉन ये भी 1 ये भी 1, एक और एक मिलके हो गए 2। तो x आ गया आपका x1 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक इसी तरीके से y आपका आ जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2, है ना, दोनों पॉइंट आ जाएंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन। ये फॉर्मूला याद रखना, जब भी दो पॉइंट के बीचों बीच का पॉइंट निकालना होगा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे एक सवाल देखो, इसमें कहा है समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष क्रमशः ये और ये हैं, चौथे शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये बड़ा प्यारा सवाल है, बहुत सुंदर सवाल। एक समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष आपको दे रखे हैं। मान लेते हैं आपका ये समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, ठीक है, ए, इसको ए मान लेते हैं, -1, 0, ये 3, 1 और ये 2, 2, और ये नहीं पता क्या है, इसी को पूछा है। मान लेते हैं ये आपका x, y है जो हमें निकालना है। अब ये x, y कैसे निकाला जाए? तो देखो समांतर चतुर्भुज है ना आपका, तो समांतर चतुर्भुज की खासियत होती है कि जो इसके विकर्ण होते हैं, जो इसके विकर्ण होते हैं वो आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को आधा आधा काटते हैं, है ना। इसका मतलब क्या है कि जो आपका O है वो इन दोनों का ही मध्य बिंदु है, और जो आपका O है वो आपका D और B का भी मध्य बिंदु है। इसी चीज का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, इस D को निकाल लेंगे x, y। तो देखो कैसे, तो बिंदु O है, बिंदु O की निर्देशांक वो क्या आएंगे, क्या वो ये नहीं आएंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, यानी कि -1 प्लस का 2 अपॉन 2, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, यानी कि 0 प्लस का 2 अपॉन 2। तो प्लस का 2 माइनस के 1, तो ये आया प्लस का 1 और प्लस के 1/2, और 0 प्लस 2 2, 2/2 1। तो ये पॉइंट आ गया आपका 1/2, 1, ठीक है। अब O जो है आपका इन दोनों का भी मध्य बिंदु है DB का, तो इसको ऐसे देखो, चूंकि O DB का भी मध्य बिंदु है, तो इसलिए तो ये जो आपका x कोऑर्डिनेट है वो ये नहीं आना चाहिए, 3 + x अपॉन 2 फॉर्मूले से, है ना। इसी तरीके से जो आपका y है जो यानी कि 1, वो ये नहीं आएगा, y + 1 अपॉन 2। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास x और y दोनों आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो नीचे 2 से 2 कट गया, तो 1 आ गया, 3 + x, तो 3 को इधर ले आओ तो -2 = x बचा, और इसको सॉल्व करना है, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई किया, 2 = y + 1, तो y आ गया आपका 2 में से 1 गया 1, ये उत्तर आ गया, ठीक है। x आ गया -2, y आ गया +1, तो ये आपका पॉइंट आ गया -2, 1। आप एग्जाम में अगर यहाँ पर भी आंसर लिख दोगे तो एग्जामिनर हो सकता है कि यहाँ पे आपकी चीजें चेक ही ना करे, तो अगर एक आध गलती पे अगर गलती से यहाँ पे हो गई है लेकिन यहाँ पे आंसर सही लिखा है तो समझ जाएगा कि बच्चे को निकालना आता है। बस ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। चलिए एक और सवाल देखते हैं आगे। इसमें कहा है एक समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष क्रमशः ये और ये हैं, चौथी शीर्ष के, ये शायद वही वाला सवाल आ गया है गलती से, ठीक है ना, वही सवाल है सेम। अगला देखो, बिंदु P और Q बिंदुओं A 2, -2 और B इसको जोड़ने वाले रेखाखंड को इस प्रकार समद्विभाजित करते हैं कि बिंदु P A के निकट है और P और Q के निर्देशांक ज्ञात करो। ये बड़ा प्यारा सुंदर सवाल है। पहले सवाल का मतलब समझो, सवाल का मतलब क्या है। सवाल का मतलब ये है
आपके ये दोनों ए बी है ना, ये आपको दे रखा है 2 माइनस के 2 और बी आपको दे रखा है माइनस के 7,4 और कहा है कि पी और क्यू इनको जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करते हैं। ठीक है, यानी कि 3 बराबर हिस्सों में बांटते हैं, यानी कि एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, ये तीनों लंबाई आपकी बराबर है और बिंदु P जो है वो A के निकट है। P आपका यहाँ पर है तो Q आपका यहाँ पर होगा और कहा है कि P और Q के निर्देशांक ज्ञात करो, है ना, P और Q के निर्देशांक ज्ञात करो। अब कैसे निकाले हैं P और Q के निर्देशांक? तो देखो मैं क्या ये नहीं मान सकता कि ये तीनों लंबाइयां बराबर हैं तो इनका अनुपात जो है 1:1 है ना। तो अगर मुझे P निकालना है तो जितनी ये लंबाई है उससे दोगुनी आपकी ये है PB, है ना। जो AP जो आपकी PB है, क्या वो AP की दोगुनी नहीं है? या यूं कहें, इस 2 को यहां पे ले आओ, AP/PB ये 1:2 है ना। तो बस इसका यूज करेंगे तो हमें AP और PB का अनुपात पता है 1:2, इसका यूज करके P निकाल लेंगे। तो यहां से यहां तक का अनुपात 2 है और यहां से यहां तक का अनुपात 1 है। ठीक है, याद रखना लंबाइयां नहीं है, अनुपात है सिर्फ। इसको मान लिया x1, इसको मान लिया y1, ये आपका m1, ये आपका x2, ये आपका y2 और ये हो गया आपका m2। ठीक है जी, सॉल्व कर लो इसको। तो सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व ऐसे करेंगे, x इसको मान लिया x, y जो हमें निकालना है। x क्या है? वही सेक्शन फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 क्या है? m1 है हमारा, क्या है जी? 1 है। x2 है हमारा माइनस के 7। m2 है हमारा 2। x1 है हमारा 2, ये भी 2 है, अपॉन m1 प्लस m2, तो ये आपका 1 प्लस 2। तो माइनस के 7 प्लस के 4 अपॉन 3, तो माइनस के 3 अपॉन 3 तो माइनस के 1, तो x आ गया आपका माइनस के 1। और y निकालना है तो y कैसे निकलेगा? उसका फॉर्मूला ये है m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 क्या है? ये 1 है। y2 क्या है? y2 हमारा 4 है। m2 ये 2 है और y1 माइनस का 2 है अपॉन m1 प्लस m2, तो ये 4 और 2 2 जा माइनस के 4 अपॉन 3, 4 में से 4 गया 0 अपॉन 3, तो 0 ही आ गया। तो आपको ये पॉइंट P मिल गया। क्या मिला है? x आया है माइनस के 1 और y आया है 0। ठीक है, अब आपको Q निकालना है। तो Q आप अगर निकालना चाहते हो तो सिंपल, जिस तरीके से यहाँ पे 1:2 लिया है, आप Q के लिए ये 2:1 ले लो, आपका Q आ जाएगा। एक तो ये तरीका है Q को निकालने का, और दूसरा तरीका ये भी है कि आप चाहो तो ये ध्यान दो कि Q जो है P और B का बीचों बीच का पॉइंट है ना, इसका इस्तेमाल करो। Q P तथा B का मध्य बिंदु है, इसका इस्तेमाल कर लोगे तो जल्दी आंसर आएगा। तो क्या है हमारा P आपका माइनस के 1,0 और माइनस की 7,4, माइनस के 1,0 ये P निकल कर आया है और माइनस के 7,4 ये है B, और Q हमें निकालना है। तो Q के लिए वही मध्य बिंदु का सूत्र x1 प्लस x2 अपॉन 2
है ना, और y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये कितना आया, माइनस के 8/2, तो यानी माइनस के 4, और 4/2 यानी कि 2। तो क्यू आ गया 4, माइनस के 4,2। आंसर आ गया। ऐसे करना है सवाल। ओके, ये सवाल इंपॉर्टेंट है और इस तरह के सवाल आने के चांस थोड़े ज्यादा रहते हैं। अगला सवाल देखो एक और। इसमें कहा है एक रेखा y अक्ष और x अक्ष को इस प्रकार क्रमशः बिंदु P और Q पर प्रतिच्छेद करती है यदि बिंदु 2,-5 PQ का मध्य बिंदु है। ठीक है ना, एक रेखा है और वो x एक्सिस और y एक्सिस को ऐसे काट रही है, y अक्ष को काट रही है P पर, तो ये आपका P है, और x अक्ष को काट रही है Q पर, और बिंदु 2,-5, तो 2,-5 चौथे क्वाड्रेंट में यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, अब पूछा है कि ये मध्य बिंदु है PQ का, तो P और Q के निर्देशांक ज्ञात करो। P बताना है, Q बताना है कि ये क्या है। तो एक काम किया, देखो P आपका y एक्सिस पर है ना, तो अगर ये P आपका y एक्सिस पर है तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो इसको 0,y मान लिया, और Q आपका x एक्सिस पर है तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो ये x,0 मान लिया, और इन दोनों का मध्य बिंदु ये है, तो इन दोनों का मध्य बिंदु ये है, तो मध्य बिंदु का सूत्र लगा दो, है ना। तो यानी कि 2 ये इक्वल आएगा x प्लस 0/2, तो x प्लस 0 x/2, 2 को धर लिया 4 आ गया, तो x इक्वल टू 4 आ गया, और q निकालना है तो 0 प्लस y/2, सॉरी माइनस का 5 इक्वल टू 0 प्लस y/2, तो y आ गया आपका माइनस के 10। तो ये पॉइंट आपका क्या बना, ये पॉइंट आया आपका x है 4, तो 4,0, और दूसरा है माइनस के 0, माइनस के 10। ये उत्तर आ गया, है ना, ये दोनों आपके आंसर आ गए। अगला देखो एक और सवाल, सॉरी अगला कंसेप्ट, आखिरी कंसेप्ट इस टॉपिक का, जिसका नाम है त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो मान लेते हैं आपको जो है कोई त्रिभुज दे रखा है कोऑर्डिनेट प्लेन में ABC, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, और इसके हैं x2 y2, और इसके हैं x3 y3। ओके, हमें ये पता करना है कि भाई ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल कितना है, ये कितनी जगह जो है इस त्रिभुज ने घेर रखी है इस कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर। तो कैसे निकाला जाए ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका देखो सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपका ये है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, अब देखो x1 है तो x2 कर देंगे, और यहाँ पे y2 है तो उसका अगला y3 माइनस y1 प्लस x3, देखो x1 आया, x2 आया, फिर x3 आएगा। इसी तरह यहाँ पे y2 है, फिर y3 है, तो फिर अगला यहाँ पे y1 आएगा, माइनस यहाँ पे y3 है और y1 है, और यहाँ पे y2 आएगा। 1 2 3 आपके साइकिल में चलेंगे, है ना, 1 2 2 3 3 1 ऐसे करके साइकिल बनेगा। देखो ये रहा ना 2 3 का साइकिल, 3 1 का साइकिल, 1 2 का साइकिल। इस फॉर्मूले को याद रखना, इससे आपका आसानी से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। जैसे सवाल देखो, इस सवाल में ये कहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये और ये है। ठीक है ना, तो ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2, और ये आपका x3 y3। तो बस x1 y1, सॉरी त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देते हैं, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2
y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, सबकी वैल्यू रख दो 1/2। x1 है 1, y2 है 7, y3 ये है 3 प्लस x2 है 3, y3 है 3 माइनस y1 है 2 प्लस x3 ये है 5, y1 ये है 2, y2 ये है 7। 7 में से 3 गया 4 प्लस 3 में से 2 गया 1 और 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 2 में से 7 गया माइनस के 5 और माइनस के 5 को प्लस के 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपका माइनस के 25 है ना। तो ये आपका कितना आया 1/2, 4 और 3 7 और 25 में से 7 गया तो माइनस के 18, तो 2 से भाग किया तो माइनस के 9। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कितनी आई है, वो माइनस के 9 आई है। लेकिन क्षेत्रफल तो हमें पता है कि नेगेटिव नहीं होता है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे माइनस के 9, इसका निशान हटा दो है ना, क्योंकि ये क्षेत्रफल है, वर्ग मात्रक। तो जो भी आपने मात्रक लिया है वो, तो ये आपका सवाल हो गया आसानी से, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है। कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। अब देखो आगे जो सवाल आएंगे उस तरह के क्या आएंगे जिसके अंदर त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र तो लगेगा, लेकिन डायरेक्टली त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं पूछेगा आपसे, घुमा फिरा के कुछ ना कुछ पूछेगा। जैसे एक सवाल देखो, इस सवाल में कहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 वर्ग इकाई है और इसके 2 शीर्ष ये हैं, ठीक है ना। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 5 वर्ग इकाई, ये आपका पूरा 5 है, या ऐसे लिख लेते हैं इसको डेल्टा। पांच वर्ग इकाई और इसके 2 शीर्ष हैं 2,1 और एक है 3,-2 का है। तीसरा शीर्ष 72,y है, ये 72,y है। तो y का मान ज्ञात करो, y बताना है कि y क्या है। तो बस इसको मान लेते हैं, ये आपका x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। और देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ये होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अच्छा एक बात और ध्यान दो, यहाँ पे क्षेत्रफल की न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है 5। हो सकता है कि ये चीज कैलकुलेट करके प्लस का 5 आई हो या माइनस के 5 भी आ सकती है, दोनों ही केस में उत्तर 5 हम लेते हैं, क्षेत्रफल है ना। तो इसीलिए इसकी जो वैल्यू है वो +-5 कुछ भी हो सकती है। पीछे सवाल करा हुआ, पीछे माइनस का आंसर आया था, उसी से बचने के लिए x1 क्या है, वो है 2, y2 है माइनस के 2 माइनस y3 ये y है प्लस x2 3 है, y3 ये आपका y है माइनस y1 आपका 1 है प्लस x3 आपका 72 है, y1 आपका 1 है, y2 आपका माइनस के 2 है। ये ब्रैकेट बंद, ये ब्रैकेट बंद और ये तीसरा ब्रैकेट बंद। ये 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस के 10 आ गया, सॉरी +-10, और ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो -4 -2y, 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y -3 और 72। देखो ये आपका -1 और ये प्लस का 2 हो जाएगा, 1 और 2 3, तो 72 × 3। ठीक है जी। अच्छा अब क्या क्या बनना है यहाँ पे, एक तो प्लस का 3y और एक माइनस का 2y।
तो प्लस का 3y माइनस के 2y, तो बचा सिर्फ y, और माइनस का 4 माइनस का 3, तो माइनस का 7 हो गया, और 72 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6 और 7 तिया 21, 216, है ना। 3 दूनी 6, 7 तिया 21, और दूसरी तरफ है आपका प्लस माइनस 10। तो बस 216 में से 7 गए तो 209 बचे, सॉरी हाँ 209 बचे, प्लस के 209 को इधर ले जाओ तो माइनस के 209 हो गया, और यहाँ पर है प्लस माइनस के 10। अब यहाँ पे आपके दो उत्तर आ सकते हैं, एक प्लस लेंगे तब आएगा, एक माइनस लेंगे तब आएगा, तो दोनों को लिख लेते हैं। एक माइनस का लिया, माइनस का 209 प्लस का 10, और एक माइनस का 209 माइनस का 10। माइनस का 209 प्लस का 10 ये हो गया माइनस के 199, और माइनस के 209 माइनस के 10 ये हो गया कितना, 219। तो आपके ये दोनों उत्तर आ गए, तो ये आपका ये सवाल आसानी से हो गया। एक और देखो अगला सवाल। अगले सवाल में ये कहा है यदि बिंदु ए, बी और सी संरेखी हैं तथा और a माइनस बी इक्वल टू 1, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ये तीन बिंदु क्या है, संरेखी हैं। संरेखी यानी कि ये तीनों एक ही लाइन में हैं। ये a, b और c। a है आपका माइनस के 2,1, b है आपका a, b, c है आपका -4, माइनस के 1। अभी a कर एक ही लाइन में है, इसका मतलब इनसे त्रिभुज बनेगा ही नहीं, या यूं कहें कि इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है ना, इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। तो अगर ये आपका x1 कहाँ गया, x1, अरे x1 y1 आजा भैया, ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3, तो इनसे जो क्षेत्रफल बनेगा वो आपका 0। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 x1 लिख लेते हैं फॉर्मूले को, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। अब क्या कर लो, इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 में मल्टीप्लाई हो गया, खत्म हो गया। और x1 है आपका माइनस के 2, y2 है आपका b माइनस y3 है आपका माइनस के 1 प्लस x2 है आपका a, y3 है आपका -1 माइनस y1 है आपका 1 प्लस x3 है आपका 4, y1 है आपका 1, है ना। y2 2 3 1 3 1 2 यस, माइनस y2 है आपका b ब्रैकेट बंद इक्वल टू 0। अब देखो ये इस ब्रैकेट के अंदर आ गया b प्लस 1, और b प्लस 1 को 2 से माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2b माइनस का 2, ये हो गया -1 तो माइनस का 2, और माइनस के 2 को a से मल्टीप्लाई करा तो माइनस के 2 है, और ये आपका बना 4 माइनस 4b इक्वल टू 0। देखो माइनस का 2 है, माइनस का 2b और माइनस की 4b तो माइनस का 6b, प्लस माइनस के 2 प्लस का 4 तो प्लस का 2, माइनस के 2 से मल्टीप्लाई कर लो पूरी इक्वेशन को, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, बस सॉरी डिवाइड कर लो, माइनस के 2 से डिवाइड किया तो ये प्लस का a, ये प्लस का 3b और ये माइनस के 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, और दूसरी इक्वेशन हमने खुद ही दे रखी है ताकि हम a और b को निकाल सके। दूसरी इक्वेशन क्या है कि a माइनस बी इक्वल टू 1।
अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है, तो आपका जो मन करे उस तरीके से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। तो एक काम करते हैं, प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं। तो ए आपका, ये बी को वहां ले आओ, तो प्लस का बी हो गया b+1, ए की वैल्यू b+1 आई, इसको एक में रख दो, है ना, एक में ए की वैल्यू क्या है b+1 रखने पर इक्वेशन क्या है, a+3b, b+1 + 3b -1 = 0। तो ये आपका हो गया 4b, और 1 में से बन गया 0, तो यहाँ पे 0 बचा, तो b आ गया आपका 0। और a कितना आ गया, तो b की जगह 0 रख दो, तो a आपका यहाँ पे 1 आ गया। तो पॉइंट आ गया आपका, a और b आपके क्या आ गए, 1,0, है ना, 1,0। ये आपका आंसर आ गया। आसान सा सवाल। ऐसे अगला देखो, अगला सवाल भी बिल्कुल उसी सवाल की तरह है। इसमें भी आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं ए बी सी, जिसमें ये नहीं पता है, वहां पे इस पॉइंट को बोल दिया था a, b, यहाँ पे इसको बोल दिया b, c, और एक इक्वेशन और दे दी है। बिल्कुल पिछले सवाल की तरह कर दो, आपका आंसर आ गया। ऐसे ही अगला, इसमें क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर है, बिंदु क्यू के निर्देशांक ये है, बिंदु क्यू से होकर, अरे वाह बड़ा सुंदर सवाल, कहा है कि बिंदु त्रिभुज पी क्यू आर में बिंदु क्यू के निर्देशांक ये है 3,2। तो कोई एक त्रिभुज है पी क्यू आर, क्यू है 3,2, और कहा है बिंदु क्यू से होकर जाने वाली भुजाओं के मध्य बिंदु 2, -1 और 1,2, यानी कि ये वाली भुजा, इसका मध्य बिंदु क्या है 2, -1, और इसका मध्य बिंदु क्या है 1,2। कहा है त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बताओ। ये आर है। तो देखो, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल कैसे बताएंगे। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बताने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि आप P और R को निकाल लो और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, मान लेते हैं ये पॉइंट आपका A है और ये पॉइंट आपका B है, तो आप ये बात जानते हो कि इस वाले त्रिभुज का जो पूरे का जो क्षेत्रफल होता है ना, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ये जो मध्य बिंदुओं से त्रिभुज बना है इसका 4 गुना होता है ना। ये आपका 4 गुना है त्रिभुज ए क्यू बी के क्षेत्रफल से। आपने ये थ्योरम पढ़ी थी ना कि अगर मैं इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दूं, तो देखो ये आपके बराबर क्षेत्रफल के त्रिभुज बनेंगे सारे के सारे। जितने क्षेत्रफल इसका है उतना ही इसका है, उतना ही इसका है, उतना ही इसका है, चारों का बराबर आएगा। यानी कि पूरे का क्षेत्रफल बराबर किसी भी एक का 4। तो बस ऐसे निकाल देंगे। तो हम क्या करेंगे, ए क्यू बी का निकाल देंगे, इसका 4 गुना कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। तो ये मान लिया हमने x1/1, और ये मान लिया 2, -1 है ना, ये मान लिया x2/2, और ये मान लिया x3/3। तो ये आया आपका 4 गुना, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1/2 - y3, x2/3 - y1 प्लस x3/1 - y2। ओके, ये आपका 2 बार में कट गया, तो ये आया 2। x1 क्या है, x1 है आपका 3, y2 है आपका 1, सॉरी -1, माइनस y3 है आपका 2, प्लस x2
x2 है आपका 2, y3 है आपका 2, y1 है आपका 2, अरे y3 भी 2, कहाँ गया भाई y3 2 और y1 भी 2, ठीक है। और x3 है आपका 1, y1 है आपका 2, y2 है आपका -1। तो ये कितना आया सॉल्व होकर 2, ये हो गया -1 -2, तो माइनस का 3, माइनस के 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 9, 2 में से 2 गया 0, ये खत्म। प्लस का 2 और ये प्लस का 1, तो ये 3 आ गया। माइनस के 9 प्लस का 3, तो कितना आया माइनस के 6, तो ये माइनस के 12 आ गया। तो ये आपका उत्तर आ गया। और चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल नेगेटिव नहीं लेते हैं तो लास्ट में लिख देंगे प्लस के 12, है ना। तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल वो हो गया प्लस के 12, ये उत्तर हो गया, ठीक है। चलो जी, अगला देखते हैं एक और सवाल। इसमें कहा है बिंदुओं ए बी और सी से बने त्रिभुज एबीसी के लिए सत्यापित करें कि माध्यिका त्रिभुज को समान क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। एक आपको त्रिभुज दे रखा है एबीसी, ये वाला ए है 4, -6, बी है 3, -2 और सी है 5, 2। ओके, कहा है कि इसमें कोई आप माध्यिका खींच लो। मान लेते हैं हमने ये वाली खींच ली, इसको नाम दे दिया डी। ओके, माध्यिका क्या होती है? ये जो मध्य बिंदु है इसको इससे ज्वाइन करने वाली लाइन। तो ये कितनी आ रही है माध्यिका? तो ये आपकी आएगी, मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा दो, 3 + 5/2 यानी कि 8/2 यानी कि 4, कॉमा और माइनस के 2 प्लस का 2 तो 0/2, ये आ गया। अब आपको ये दिखाना है कि जितना क्षेत्रफल इसका है उतना ही क्षेत्रफल इसका है ना। तो इसमें आपको बस कुछ नहीं करना, ये वाला क्षेत्रफल निकाल दो क्षेत्रफल वाले फॉर्मूले से जो अब तक हम करते आ रहे हैं, और ये वाला क्षेत्रफल निकाल दो क्षेत्रफल वाले फॉर्मूले से। ये वाला, ठीक है। तो ये आपका उत्तर आ जाएगा और दोनों बराबर आएंगे। बराबर आ रहे हैं यानी कि बात सत्यापित हो गई कि ऐसा होता है, ये हमने वेरीफाई कर लिया। चलो बस एक और सवाल देखो। इसमें कहा है कि सिद्ध कीजिए कि शीर्षों ये और ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल T से स्वतंत्र है। यानी कि अगर हम इन 3 बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, ये एक है आपका T, T-2, दूसरा है आपका T+2, T+2, और तीसरा है आपका T+3, T। इनसे जो क्षेत्रफल बनेगा, देखो T की डिफरेंट वैल्यू लेंगे तो डिफरेंट पॉइंट में लेंगे आप, है ना। लेकिन जो भी त्रिभुज बने आपका T की वैल्यू लेने पर हमेशा जो क्षेत्रफल है वो हमेशा सेम आएगा, वो T पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए इसको मान लिया x1 y1, इसको मान लिया x2 y2, इसको मान लिया x3 y3, और क्षेत्रफल का सूत्र लगा देते हैं। तो क्या है जी क्षेत्रफल का सूत्र? 1/2 x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ओके, सारी वैल्यू पुट कर दो। 1/2 x1 है आपका T+2, y2 है आपका T-2 माइनस y3 है आपका T प्लस x2 है आपका T y3
y3 है आपका t माइनस y1 है आपका t प्लस 2, तो इसके आगे माइनस लगाएंगे तो ये माइनस का t माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस x3 है आपका t प्लस 3, y1 है आपका t प्लस 2 माइनस y2 है आपका t माइनस 2, तो इसके आगे माइनस लगाएंगे तो माइनस का t प्लस का 2, या इसको हल कर लेते हैं तो ये आया आपका 1/2। देखो माइनस का t प्लस का t तो कट गए, और ये माइनस का 2 इसको मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का 2t माइनस का 4, t से t कट गया, t और माइनस का 2 तो ये माइनस का 2t, t से t कट गया, बचा ये 4 को मल्टीप्लाई किया इधर तो प्लस का 4t और प्लस के 12, है ना। अच्छा देखो माइनस का 2t और प्लस के 4t कट गया, प्लस के 12 माइनस के 4, तो क्या बचा, प्लस के 8 बच गया, और 8 को 2 से भाग करेंगे 4 आ गया। तो t को आप कुछ भी क्यों ना रख लो, ये क्षेत्रफल हमेशा कितना आएगा, क्षेत्रफल हमेशा 4 आएगा। ओके चलो अभी के लिए जो है इतना ही रखते हैं, और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइए, जो भी पढ़ाई है हम आपको वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, और उस चैनल पे हमारे जो हम पढ़ा रहे हैं उसके नोट्स पीपीटी सब मिल जाएंगे। और अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे नए नए वीडियो दिखते रहे, घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि जैसे हम नया वीडियो कोई आपके काम का डालें आपको जानकारी मिल जाए। चलो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से मौज करो, अच्छे से मस्ती करो।